हेलो टू एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल ऑन अभिपीडिया डिफेंस यूट्यूब चैनल एंड आज हम लोग बात करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ जनवरी मंथ फॉर योर सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट पेपर 2। सो पेपर 2 के लिए आपको पता है कि जो स्टूडेंट्स जो तैयारी कर रहे हैं और उनको पता है कि व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ पेपर 2, उसमें आपको कंटेंट बनाना है, उसके बाद प्रैक्टिस करनी है। उसी के लिए आज आपकी प्रैक्टिस को और स्ट्रेंथन करने के लिए मैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताऊंगा। जनवरी मंथ के वो टॉपिक होंगे और उन टॉपिक्स को आप अच्छे से होलिस्टिकली कवर कीजिए ताकि उससे रिलेटेड कोई टॉपिक भी आ जाए तब भी यू विल बी एबल टू राइट इट डाउन ऑन योर एग्जाम डे, राइट। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। लेट्स बिगिन विद दिस सेशन। उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ये है फाइनल रिजल्ट ऑफ सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट 2020। तो 2020 का अभी फाइनल रिजल्ट आया था, आपको पता है। और ये सारे स्टूडेंट्स हैं जो अभिपीडिया के साथ जुड़े हुए थे और इन सारे स्टूडेंट्स के लगभग सभी स्टूडेंट्स के टॉपर इंटरेक्शन हमने इसी यूट्यूब चैनल के अंदर कर रखा है। एक अलग से प्लेलिस्ट भी बना के रखी हुई है, तो आप इन टॉपर्स की जो जर्नी है उनसे सीख सकते हैं। और ऑलमोस्ट सभी टॉपर्स ने यही कहा है, ऑब्वियसली दिस इज अ फंडामेंटल रूल दैट यू हैव टू स्कोर डिसेंट मार्क्स। अच्छा मार्क्स स्कोर करना ही पड़ेगा पेपर 2 के अंदर। चाहे आपने पेपर 1 के अंदर चाहे जितना मर्जी अच्छा स्कोर कर लिया, लेकिन पेपर 2 के अंदर भी आपको 90 प्लस या 100 प्लस मार्क्स लेकर आना पड़ेगा इन ऑर्डर टू सी योर नेम इन द मेरिट लिस्ट, राइट। तो ये चीज़ जो है मैं काफ़ी बार स्टूडेंट्स को बता चुका हूँ। पेपर 2 को ईजी मत लो। पेपर 2 को सिर्फ एक अप्रोच के साथ मत चलो। अप्रोच आपकी ऐसी होनी चाहिए जहाँ पे आप कंटेंट आपके पास अच्छा हो, गुड क्वालिटी कंटेंट हो, चाहे लिमिटेड हो, चाहे आपने एक ही चीज़ को फॉलो किया हो, लेकिन कंटेंट आपके पास वो अच्छा कंटेंट होना चाहिए और साथ ही साथ उस कंटेंट को आप बार बार प्रैक्टिस कीजिए। बस ये दो चीज़ें हैं जिससे आप पेपर 2 के अंदर बिल्कुल स्कोर करेंगे, अच्छा स्कोर करेंगे और टाइम के अंदर अंदर अपना पेपर 2 कंप्लीट कर लेंगे। तो सभी टॉपर्स के हिसाब से यही अप्रोच चलती है, बिल्ड योर कंटेंट, क्वालिटी कंटेंट एंड देन प्रैक्टिस कीजिए टेस्ट सीरीज़ के थ्रू, या हफ्ते में 2 बार टेस्ट सीरीज़ लिखिए, या 2 बार अपने आप को चैलेंज कीजिए कि मैं एटलीस्ट इतना करूं, या हफ्ते में 1 बार भी करेंगे इनिशियल अभी के दिनों में, एक आधे महीने तक, तब भी चल जाएगा। लेकिन फिर उसके बाद जैसे ही आपका 1 महीना रह जाता है एग्ज़ाम के लिए, तो उसमें आप जो है हफ्ते में 2 बार 3 बार जो है टेस्ट ज़रूर लिखिए। टेस्ट आपने हमेशा याद रखिए, एक एक सवाल डेली भी लिखोगे कोई मज़ा नहीं आएगा उसमें। जस्ट आपको ये लगेगा कि हाँ किसी ने बताया था डेली एक एक सवाल लिखना है तो मैं लिख रहा हूँ, मेरे को तो बढ़िया लग रहा है, लेकिन वो चैलेंजिंग टास्क नहीं होगा। चैलेंजिंग टास्क ये होगा कि जब आप हफ्ते में 2 बार भी लिख रहे हो तो 2 बार इस तरीके से टेस्ट पेपर लिखो जिसमें आपको चैलेंज मिले। मतलब कि आपके हाथों की स्पीड जो है वो रुकना शुरू हो जाए। मेरे कहने का मतलब है कि ऐसे कीजिए जिससे आपके मल्टीपल क्वेश्चंस और सॉल्व करते जा रहे हैं। लेंदी होना चाहिए, इट शुड बी लेंदी। ऐसा नहीं कि एक सवाल या 2 सवाल लिख लिया, इट शुड बी मोर देन 5 क्वेश्चंस जो टेस्ट पेपर के अंदर होना चाहिए और फिर आप उनको अच्छे से लिख रहे हो। और बीच में आपको लग रहा है कि ये तो बहुत लेंदी पेपर हो रहा है, लेंदी हो रहा है, चैलेंजिंग लग रहा है, थोड़ा अपने मेंटल लेवल पे, फिजिकल लेवल पे आपको चैलेंजिंग लग रहा है, तो वैसा आप टेस्ट ज़रूर अप्रोच कीजिए, राइट। ओके, एंड दिस इज़ व्हाट आर स्पेशल कोर्स फॉर CAPF AC पेपर 2, जिसके अंदर आपको क्लासेस मिल रही हैं, लाइव क्लासेस चल रही हैं, सारी की सारी आपको जो है पूरा का पूरा कंटेंट आपको लाइव दिया जा रहा है। मल्टीपल फैकल्टीज आर एसोसिएटेड विद पेपर 2 और बहुत ही नॉमिनल प्राइस है, बहुत ज़्यादा नॉमिनल प्राइस है। टेस्ट सीरीज़ है उसके अंदर, इसी पेपर 2 के अंदर टेस्ट सीरीज़ है, कंटेंट पढ़ाया जा रहा है, PDF फाइल्स हो रही हैं और उसके बाद पर्सनल मेंटोरशिप भी मिल रही है। तो आप बेस्ट क्या कर सकते हैं, इस लाइव कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। अच्छा टाइम है, अपना टाइम बचाइए इस बैच को ज्वाइन करके और पेपर 1 के लिए जो बचा हुआ टाइम है उसको पेपर 1 के लिए ज़्यादा डिवोट कीजिए, राइट। चलो अब मैं आपको बात करता हूँ कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट जनवरी के टॉपिक्स हैं। देखिए, सबसे पहला टॉपिक तो है क्रिमिनलाइजिंग द मैरिटल रेप, ठीक है। सो मैरिटल रेप जो है ये मुद्दा आज का मुद्दा नहीं है, इट इज़ नॉट अ लेटेस्ट टॉपिक, राइट। ये तो एक ऐसा टॉपिक है जो पिछले कई सालों से चलता आ रहा है। पिछले 2018 की बात करें तब भी मैरिटल रेप वॉज इन द न्यूज़। 19, 20, 21 और अभी 22 आ गया, 22 में भी मैरिटल रेप जो है न्यूज़ के अंदर है। ये वुमेन से रिलेटेड है, ठीक है, वुमेन से रिलेटेड है।
तो अपने को ये टॉपिक जो है अच्छे से इसके लीगल प्रोविजंस पढ़ने पड़ेंगे, गवर्नमेंट का क्या स्टैंड है, बाकी स्टेक होल्डर्स का क्या स्टैंड है, उसका बैकग्राउंड क्या है मैरिटल रेप का। उसके अलावा जो है हम लोग इसमें आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट एंड आर्ग्यूमेंट फॉर भी पढ़ सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मैरिटल रेप क्रिमिनलाइज कर दिया जाता है, आर यू इन फेवर ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग और आर यू अगेंस्ट दिस पर्टिकुलर थिंग। अगर फेवर में हो तो क्यों हो, अगेंस्ट हो तो क्यों हो, राइट। तो ये हमने क्लास के अंदर भी आपको पढ़ाया है, जिसमें हमने इसको नो डाउट बैकग्राउंड के अंदर हमने इसका समझा था चीज़ों को, लीगल प्रोविजंस हमने देखी थी, गवर्नमेंट का स्टैंड देखा था, और इसका दूसरा एंगल भी देखा कि आर्ग्यूमेंट में अगर ये सवाल आ जाए तो अगेंस्ट एंड फॉर के क्या क्या पॉइंट्स हो सकते हैं। ठीक है, तो पहला टॉपिक अच्छे से होलिस्टिकली कवर कर लीजिएगा, राइट, क्रिमिनलाइजिंग द मैरिटल रेप। नेक्स्ट हम लोग टॉपिक की बात करते हैं, दैट इज गैप्स इन रेलवे सेफ्टी सिस्टम। ठीक है, ये टॉपिक भी ऐसा टॉपिक है जो 18-17 में भी था और अब भी है, राइट। अब पॉइंट इज कि रेलवे सेफ्टी जो है वो एक बहुत बड़ा कंसर्न है, क्योंकि हमारे देश में जो रेलवे है वो एक लाइफलाइन है। आम इंसान की लाइफलाइन क्या है, रेलवे है। ठीक है, सो इसमें क्या है, इसमें सेफ्टी के जहाँ तक बात होती है, सेफ्टी का एक कंसर्न हमेशा रहता है, और इस रेलवे में प्रॉफिटेबिलिटी की बात जब होती है तो ये न्यूज़ में नहीं आती, लेकिन सेफ्टी की जब बात होती है तो ये न्यूज़ में आ जाता है, राइट। तो गवर्नमेंट कुछ ना कुछ इसके रिगार्डिंग करती रहती है। रिसेंटली एक एक्सीडेंट भी हुआ था वेस्ट बंगाल वाले एरिया में, और ऐसे एक्सीडेंट होते रहते हैं, फिर दोबारा ये रेलवे का ये जो सेफ्टी सिस्टम है न्यूज़ में आ जाता है। सो ये जो टॉपिक है, ये टॉपिक क्यों पूछा गया, बिकॉज एक्सीडेंट हुआ, राइट। और साथ ही साथ गवर्नमेंट ने इस सेफ्टी सिस्टम को और ज़्यादा टू मेक इट मोर प्रोफिशिएंट, ये जो है पर्टिकुलर जो सिस्टम है सेफ्टी सिस्टम को और स्ट्रेंथन करने के लिए कवच जो है वो इंट्रोड्यूस किया है, दैट इज ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम। ठीक है, तो ये न्यूज़ के अंदर था, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट हो गया। इसके अलावा हम लोग को इम्पॉर्टेंट है जानना कि इंडियन रेलवे क्या है, इसका इम्पोर्टेंस क्या है, सेफ्टी का इम्पोर्टेंस क्या है, इंडियन रेलवे का कुछ हमें पता होना चाहिए, सो दैट वी कैन राइट इट डाउन वेरी वेल, राइट। इनफैक्ट जो गांधी जी थे, जैसे हमने क्लास में पढ़ा है, हमने क्लास में ये टॉपिक करवाया था, तो वी स्टार्टेड विद द गांधी जी, है ना। गांधी जी व्हेन ही केम टू इंडिया, सो ही डिसाइडेड कि आई विल नॉट गोइंग टू पार्टिसिपेट इन द पॉलिटिकल स्ट्रगल instantly. I'll have to make sure it कि I'll connect with the common people. इस देश के आम इंसान के साथ मैं अपने कनेक्शन बैठाना चाहता हूँ, उनकी प्रॉब्लम, आई हैव टू अंडरस्टैंड देयर प्रॉब्लम, द ग्राउंड रियलिटी आई हैव टू अंडरस्टैंड इट। तो गांधी जी, in order to understand the ground reality of that time, Gandhi ji decided that I will visit each and every nook and corner of this country. ठीक है, and for this thing he decided to use the Indian Railway. इंडियन रेलवे के द्वारा वो पूरे अपने देश में घूमे थे, और इंडियन रेलवे में ऐसा नहीं कि उन्होंने बहुत अच्छी सीट को रिजर्व किया था, वो बहुत ही जनरल डब्बे के अंदर उन्होंने ट्रैवल किया, समझा ये सारी चीज़ें। तो दिस इज़ ऑल्सो अ वेरी गुड पॉइंट। इनफैक्ट you should talk about the initiative to create a fast railway system. कुछ इनिशिएटिव्स भी लिए हैं, आपको नॉलेज होनी चाहिए, उन इनिशिएटिव्स का आउटकम क्या रहा आपको उसके बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, और क्या क्या है सेफ एंड सिक्योर रेलवे नेटवर्क को करने के लिए, सेफ करने के लिए, सिक्योर करने के लिए, what are the gaps that are there still prevalent in that system network, and what is the way forward. So we have to cover it holistically. रेलवे के रिगार्डिंग अच्छे से हमें पढ़ना पड़ेगा। पेपर 1 के अंदर भी जब हम लोग इसको अच्छे से कवर कर रहे होंगे तो पेपर 1 के भी हमारे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमें देखने को मिल जाएंगे। आई थिंक आपको याद हो ना हो, लेकिन CAPF पेपर 1 की बात करें तो वहाँ पे इन 2000 आई स्टिल रिमेंबर इन 2015 2015 में, अगर आपको भी याद है तो प्लीज़ कमेंट भी कर दीजिएगा। 2015 में एक सवाल आया था रेलवे के ऊपर, मॉडर्न हिस्ट्री का वो सवाल था रेलवे के ऊपर। सो वो रेलवे के जब इंडिया ने, जब ब्रिटिशर्स ने इंट्रोड्यूस किया रेलवे को इंडिया के अंदर, सो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सोचा कि यार हम लोग तो इतना ज़्यादा पैसा जो है नहीं लगा सकते हैं एकदम से। सो उन्होंने इनवाइट किया प्राइवेट प्लेयर्स को कि आप आइए और अपना पैसा लगाइए और हम आपको एक गारंटीड डिविडेंड देंगे
आपके पैसे के ऊपर, तो ये सारा था। तो वो पेपर 1 के लिए इंपॉर्टेंट है आपका रेलवे, कुछ हिस्सा आप यहाँ पर पढ़ लेंगे उसके रिगार्डिंग, ठीक है। सो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, मेक श्योर अबाउट इट। नेक्स्ट इज रिजर्वेशन इन द प्राइवेट सेक्टर। रिजर्वेशन क्या है प्राइवेट सेक्टर के अंदर? हाँ, तो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। मुझे बहुत अच्छे से याद है कोविड के टाइम पे ये बहुत तहलका मच गया कि हरियाणा जो है, हरियाणा स्टेट ने गवर्नमेंट दे हैव डिसाइडेड कि they have decided कि we are going to give reservation to our local youth in the private sector जो हमारे स्टेट के अंदर है, ठीक है। इसके ऊपर बड़ा बवाल मच गया था, ठीक है। गवर्नमेंट ने यही कहा, हरियाणा गवर्नमेंट ने, कि देखो ऐसा है कि हम लोग अपने यूथ को, जो हमारे सन ऑफ द सॉइल है, उनको वी वांट टू प्रमोट, प्रोवाइड द अपॉर्चुनिटीज एंड दिस एंड दैट, बहुत सारा उनका अपना स्टेटमेंट आया था। सो इसमें ना दो तरीके की चीज़ें आ सकती हैं। एक तो ये कि आर्ग्यूमेंट इन सपोर्ट एंड आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट, कि आप इनके सपोर्ट में हैं या आप इनके अगेंस्ट हैं। हमने ये क्लास के अंदर पढ़ लिया था। इसके अलावा जो है अगर हम बात करें व्हाट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ सन ऑफ द सॉइल, इसके ऊपर बड़े ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स पैदा हो जाते हैं, प्रोटेस्ट चलते हैं, राइट्स होते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न क्या है इस पॉइंट को लेके, है ना, तो वो हमने कवर किया था। और आप अगर आप खुद कर रहे हैं तो आप इसको ज़रूर कवर कीजिएगा। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न क्या है? कोई भी स्टेट ऐसे उठ के अगले दिन अपने लोगों के लिए बना सकती है कानून, अपने लोगों के लिए इस तरीके का प्रोविज़न बना सकती है? इट्स अ बिग क्वेश्चन, ठीक है। सो उसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या इसके बारे में लिखा है वो हमने देख लिया। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या है, दिस एंड दैट, राइट। सो रिजर्वेशन इन द प्राइवेट सेक्टर इज ऑल्सो अगेन अ वेरी हॉट टॉपिक, तो इसको भी आप ज़रूर कवर कर लीजिएगा। नेक्स्ट इज इंडिया चाइना बॉर्डर डिस्प्यूट। इंडिया चाइना बॉर्डर डिस्प्यूट, शायद आपको थोड़ा सा ये स्क्रीन और कॉन्ट्रास्टिंग लग रहा होगा, लेकिन मैं आपको पढ़ के भी बता दूंगा अगर आपको यहाँ से स्क्रीन में ज़्यादा क्लियर नहीं दिखेगा, कोई बात नहीं। देखिए, इंडिया चाइना हमने बॉर्डर डिस्प्यूट तो पढ़ा ही पढ़ा था, लेकिन हमने इकोनॉमिक एंगल तो पढ़ा ही पढ़ा था। ये है बॉर्डर डिस्प्यूट ऑल्सो, और आपको पता है ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट बन जाता है कोविड के टाइम पे, जब पूरा वर्ल्ड जो था वो चाइना के अगेंस्ट कुछ ना कुछ बोले जा रहा था। उस टाइम पे चाइना ने एक और तैयारी कर ली कि वो इंडिया के तरफ जो है एक वो पूरा जो मीडिया है या इंडियन मीडिया है उसको पलट दे ऑन अदर इशू, जो इंडिया चाइना इशू जो चल रहे हैं, गलवान वाली क्लैश एंड ऑल दीज थिंग्स डाइवर्ट कर दे। तो ये इंपॉर्टेंट बन जाता है। बॉर्डर डिस्प्यूट इज़ ऑब्वियसली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार्टिंग से लेके एंड तक आपको पता होना चाहिए। इनफैक्ट नया लैंड बॉर्डर लॉ जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया, राइट, तो वो इंट्रोड्यूस किया गया। साथ ही साथ व्हाट इज़ द डिस्प्यूटेड बॉर्डर विद द चाइना, ठीक है, क्या क्या बॉर्डर्स चाइना के साथ कौन कौन से डिस्प्यूटेड बॉर्डर है, ठीक है। जो 5 फिंगर्स जो एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी है चाइना की, तो 5 फिंगर एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी के बारे में यहाँ पे पढ़ लीजिएगा, ठीक है। एंड व्हाट इज़ द रीज़न फॉर द अनरिजॉल्व बॉर्डर डिस्प्यूट, क्या कारण है कि ये आज तक अनरिजॉल्व रहे, राइट। सो इस तरीके से होलिस्टिकली आपने पढ़ना है बॉर्डर डिस्प्यूट के बारे में। अगर आप चाहते हैं थोड़ा सा इसको और एंगल में देखना है तो इकोनॉमिक एंगल भी देख लीजिएगा। आपको पता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में इंडिया चाइना इकोनॉमिक एंगल आ चुका है, तो आपने इसमें बॉर्डर डिस्प्यूट के साथ साथ इकोनॉमिक एंगल भी देख लीजिएगा, इंडिया एंड चाइना इकोनॉमिक टाइज, दैट्स इट। ये हमने वैसे क्लास में भी कवर अप कर लिया था, बॉर्डर के साथ साथ इकोनॉमिक एंगल, तो आपके लिए ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट इज समथिंग थोड़ा सा आपको दिख नहीं रहा होगा, नो प्रॉब्लम, आई विल मेक श्योर अबाउट, जस्ट अ सेकेंड। हाँ जी, सो नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द यूक्रेन क्राइसिस। रशिया यूक्रेन क्राइसिस जो हो रहा है उसकी वजह से वर्ल्ड लेवल पे क्या क्या चीज़ें चेंज होती हुई दिख रही है, इंडिया के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, इंडिया का जो इंडिया क्या क्या स्टैंड रहा है इस पर्टिकुलर क्राइसिस को लेके, किस तरीके से इंडिया की डिप्लोमेसी रही है, इंडिया के लिए क्या कंसर्न है, ये सारी चीज़ें, इंडियन डायस्पोरा हु इज़ देयर इन यूक्रेन, ये सारे पॉइंट्स जो हैं आपको कवर अप करने हैं। यूक्रेन क्राइसिस, इंडो यूक्रेन वॉर या रशिया
इंडो यूक्रेन वॉर नहीं, इट इज़ रशिया यूक्रेन वॉर या क्राइसिस, जिसमें हम लोग को पढ़ना है इस तरीके से, राइट। सो ये यूक्रेन क्राइसिस है जो आपने अच्छे से इसको कवर अप कर लेना है। ये पॉसिबली आपका किस में आ सकता है, ये पॉसिबली आपका मैं कहूँ तो एग्जैक्टली सेम टू सेम आपको ऐसे में तो ये पूछा नहीं जाएगा कि हाँ रशिया यूक्रेन वॉर के बारे में आप बता दो। ये पूछा जा सकता है, इसका कोई पॉइंट जो है वो पूछा जा सकता है इन द रिपोर्ट कि व्हाट आर द कंसर्न्स फॉर इंडिया ड्यू टू यूक्रेन क्राइसिस, ठीक है, ये पूछा जा सकता है। या फिर इस पूरे के पूरे जो आपने पढ़ा होगा, जितना भी हम लोग ने क्लास में कराया है या आप लोग अपने हिसाब से पढ़ेंगे, उसमें कुछ ऐसे पॉइंट्स होंगे जो फोल्डर पॉइंट्स होंगे जिनको आप इस्तेमाल कर सकते हो जब आप इंडो चाइना रिलेशनशिप्स की बात कर रहे होंगे, इंडो सेंट्रल एशिया रिलेशन की बात कर रहे होंगे, इंडो श्रीलंका, इंडो मालदीव रिलेशन की बात कर रहे होंगे, इंडो यूएई रिलेशन की बात कर रहे होंगे, इंडो यूएस रिलेशन की बात कर रहे होंगे, इंडो रशिया रिलेशन की बात कर रहे होंगे, तब ये जो पॉइंट्स है यू कैन यूज देम, मतलब ये वाला पॉइंट यहाँ पे वहाँ पे यूज कर सकते हो, अंडरस्टैंड। तो ये इस तरीके से आपका जो कंटेंट बनता है, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता है, आपको एटलीस्ट उतना स्टैंडर्ड अपना कंटेंट का बनाना है जिससे आप सवाल को आंसर कर पाओ। और वो ऐसे नहीं बनता है कि जस्ट 2 महीने का क्लासेस लगा ली या 2 महीने पढ़ लिया तो बात बन जाएगी। इसीलिए हमने जो है फुल फ्लेज मतलब 4.25 महीने का आपके लिए कोर्स निकाला है, जिसमें शुरू से लेकर एंड तक आप इतने अंडरस्टैंड हो जाएंगे जिसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी कि यार मेरे को ये कंटेंट समझ नहीं आ रहा या इसमें मैं क्या लिख सकता हूँ। अब देखो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, रियलिटी बताता हूँ कि हम लोग ने अब शुरू कर दिया है रिविजन, लाइव रिविजन ऑल्सो। लाइव रिविजन का मतलब ये है कि जितने भी अभी तक हमने टॉपिक्स कराए, मतलब 1 से 20 का हम लोग ने स्लॉट बनाया है जहाँ पे 20 टॉपिक जो हैं आपका लाइव टेस्ट होगा। आपको जूम में बुलाया जाएगा, एक स्टूडेंट से बच्चों से सवाल पूछा जाएगा, इससे व्हाट इज़ योर पॉइंट ऑफ व्यू, what are the argument against for this particular topic, argument in favor या कुछ भी, what is the correct definition of smart city। तो ये इस तरीके से आपसे पूछा जा रहा है ताकि आप जो हैं टेस्ट सीरीज के द्वारा तो ऑब्वियसली असेस होगा ही होगा, बट लाइव टेस्ट के द्वारा तो बेस्ट असेसमेंट हो सकती है कि आप एक्चुअली कितना पढ़ रहे हो, कंटेंट पढ़ रहे हो, रिवाइज कर रहे हो, लेकिन उसको बोल पा रहे हो, उसको अप्लाई कर पा रहे हो। दैट इज वेयर यू हैव टू प्रूव योर सेल्फ इन आर लाइव टेस्ट, राइट। यूक्रेन क्राइसिस हो गया, देन आई वुड टॉक अबाउट द अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। सो अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया इज कम्प्लीटली इकोनॉमिक इशू, ठीक है, ये आप अपनी इकोनॉमिक्स के अंदर करते हो लेकिन इतने डिटेल में नहीं करोगे जितना पेपर 2 में करोगे। सो इन दिस वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट अनएम्प्लॉयमेंट, वी वुड टॉक अबाउट द कॉजेज फॉर अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। देन हम लोग बात करेंगे ग्रेट रेजिग्नेशन। ग्रेट रेजिग्नेशन की बात कहाँ पे उठी है? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में, ठीक है, आपको पता है इस चीज़ के बारे में, ये शायद पेपर 1 में आ जाए। ग्रेट रेजिग्नेशन जो है ये जो इशू है, रिसेंटली सीन इन विच कंट्री, तो ऐसा कुछ सवाल पूछा जा सकता है। इम्पैक्ट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया हो गया, देन गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स कौन कौन से हैं, व्हाट मोर कैन बी डन टू ओवरकम दी चैलेंजेस, राइट। सो ये टॉपिक्स हैं जो आपको अनएम्प्लॉयमेंट के केस में यू हैव टू स्टडी, यू हैव टू बिल्ड दैट कंटेंट, अंडरस्टैंड। सो मैंने आपको ये ओवरऑल एक्सप्लेन कर दिया, राइट। सो आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। देखो टॉपिक्स तो 6 हैं जनवरी के मंथ के, लेकिन इन्हीं टॉपिक्स को अगर अच्छे से कर लोगे ना तो इन्हीं 6 की जगह आपके अगर एंड में देखोगे तो वहाँ पे दिखेगा कि आपने लगभग 10 से 12 टॉपिक्स कर लिए हैं। छोटे छोटे टॉपिक्स, बहुत एक्स्ट्रा चीज़ें भी होती हैं जो आपको पढ़नी पड़ती हैं इन्हीं टॉपिक्स के अंदर, ताकि आपके जो अगर देखा जाए तो कंक्लूजन में आपके 10 से 12 टॉपिक्स बहुत अच्छे से बन गए होते हैं। फिर ये जनवरी है, फिर फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, तो मैं कहता हूँ कि कम से कम 6 महीने के टॉपिक्स जो हैं आपको बहुत अच्छे से करने हैं, 6 महीने के, राइट। दिसंबर के महीने के अगर करना चाहते हैं कर सकते हैं, वैसे हमने अपने बैच के अंदर दिसंबर के भी टॉपिक्स लिए हैं, क्योंकि वी नो कि वो जो टॉपिक्स होते हैं ना वो रिपीट करते रहते हैं। देखिए जो टॉपिक्स हैं जो आपके सामने जो रेलवे सेफ्टी है वो तो रिपीट करते जाएगा, सेम चीज़ होगी। ये शायद रेलवे सेफ्टी का जून के महीने में भी दोबारा से टॉपिक आपको हाईलाइट देखने को मिले, दोबारा से शायद एक एक्सीडेंट हो जाए, दोबारा से गवर्नमेंट कुछ इंट्रोड्यूस करे। सो कंटेंट जो होता है लगभग सिमिलर होता है।
पॉइंट इज कि आपको सिर्फ ये एनालाइज करना है कि कौन सा लेटेस्ट टॉपिक जो है, किसकी चांसेस हैं, प्रोबेबिलिटी किसके ज़्यादा हैं आने के, राइट। सो मैंने आपको बता दिया, इसको अच्छे से पढ़िए, कोई डाउट कोई दिक्कत आती है डायरेक्टली कॉल कीजिए, पर्सनल मेंटोरशिप लीजिए, एक अच्छी गाइडेंस लीजिए, एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट ऑफ लक फॉर योर 7th August एग्जामिनेशन। ठीक है, थैंक यू एंड जय हिंद।